हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ बच्चों ने ये बोला कि भैया आपने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था हेड कांस्टेबल का, तो आप बताओ कि उसका जो कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है, जो 14, 15, 16 में, और किस प्रकार के क्वेश्चन जो हिस्ट्री में लगातार रिपीट हो रहे हैं, आपके मैथ्स में रिपीट हो रहे हैं, इंग्लिश में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी उसी के बारे में चर्चा करने आया हूँ। तो बस देखते रहो, और पूरे ऑथेंटिक जो मैंने पेपर दे के देखा है वही सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री का बात सुन लो भाई। हिस्ट्री में आपका पूछा गया था लोथल। लोथल होता है ना, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसमें से कौन सा है जो सबसे फेमस था शिपिंग के लिए। ठीक है ना, पोर्ट पोर्ट के लिए कौन सा फेमस था, तो उसमें ऑप्शन था लोथल। तो लोथल एक वो क्वेश्चन बन गया लोथल से। तो लोथल के बारे में सारा चीज़ पढ़ लो। लोथल को इन्वेंशन किसने किया, किसने उसको लोथल को खोजा, कब हुआ, किस रिवर पे, वो सब अब ध्यान रख लेना। ठीक है ना। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन करेंट अफेयर से था। ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन करेंट अफेयर से था। ठीक है ना, अवार्ड वार्ड देख लेना, जितना नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड ये सब देख लेना। ठीक है ना, वो सब पूछे जाएंगे। और आपका फिर जीके से एक और क्वेश्चन था अवार्ड वाला था, एक स्पोर्ट्स पर्सन वाला था, और आपका जीके से और एक जियोग्राफी से क्वेश्चन आया था। जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे हुआ था, पता है क्या, कि जैसे मून जो है ना, मून, तो मून अगर अर्थ के, मून जो है अगर अगर मून है वो अर्थ के नज़दीक कब होगा, तो उसमें ऑप्शन था दो तीन था, एपी गी था, उसके बाद ऐसे करके 3-4 ऑप्शन थे। ठीक है ना, तो वो देख लेना कि जब मून अर्थ के पास आता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ देख लेना। और करेंट अफेयर्स पढ़ के जाना 2-3 महीने पहले का, उससे करीब 3-4 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ठीक है, करेंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आपको, उसके बाद आपको हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका, शायद धनानंद, वो डायनेस्टी से शिशुनागा डायनेस्टी देख लेना, धनानंद डायनेस्टी देख लेना, और महावीरा, और साथ में बुद्धिज्म का देख लेना। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आएंगे और इससे आए थे भी थे। अब बात करते हैं, मोटा मोटा रिव्यू मैंने इसको बता दिया। अब बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का पेपर में पूछा गया था, एक पूछा गया था आशा डीसीएस, जो हार्ड वर्किंग होता है उसका, एक डिलीजेंट पूछा हुआ था। ठीक है ना, डिलीजेंट भी पूछा हुआ था, आशा डीसीएस भी पूछा हुआ था। और आपको फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे वाले थे, मतलब क्वेश्चन जो थे ना इसके इंग्लिश के, कुछ टफ क्वेश्चन भी थे। ठीक है ना, इंग्लिश के कुछ टफ क्वेश्चन भी थी। PQRS वाला, वो वाला PQRS अच्छे से बना लेना। और आपका जो पैसेज रहता है, पैसेज आसान था बिल्कुल। उसके बाद आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस से भी एक क्वेश्चन था, एक नरेशन से भी क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन थे, और प्रीपोजिशन से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, और वोकैब साइनोनिम 2 थे और एंटोनिम 2 थे, मतलब 4 इससे थे। ठीक है ना, और PQRS में एक टफ सा क्वेश्चन डाल दिया था, मतलब कि लेवल पेपर का थोड़ा थोड़ा अप ही होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करना। और हाँ, एक बात और, कि लेवल थोड़ा अप ही हो रहा है, बस कम नहीं हो रहा है, लेवल अप ही हो रहा है। और आप कुछ बच्चे को इंग्लिश में, जो बच्चे ठीक होंगे, सीबीएसई बोर्ड के होंगे, चाहे मेहनत कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, तो वो आसानी से कर ले होंगे। जो CHSL लेवल के पढ़ रहे होंगे उनको हो जाएगा। ठीक है, वो आसानी से कर लेंगे, बशर्ते 3-4 क्वेश्चन में फंस जाएंगे। जीके भी आसान था, बशर्ते जीके आप जानते तो ठीक है, नहीं तो 10-12 क्वेश्चन तो आप आसानी से, नॉर्मल सा क्वेश्चन था वो कर सकते थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि रीजनिंग का जो था पेपर वो बहुत लेंदी था। ठीक है ना, रीजनिंग का पेपर लेंदी था। 15 से 20 क्वेश्चन तक आप आसानी से कर लेते। 15 से 20 के बीच में 5 क्वेश्चन ऐसे थे, जो 2 क्वेश्चन तो सीटिंग अरेंजमेंट के थे पहले, और एक ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स करके दे रखा था। इतना टफ क्वेश्चन था, वो तो करते करते बच्चे की हालत खराब आती। टाइम कंज्यूमिंग था, हाँ टफ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बहुत दे दिया था। ठीक है ना, रीजनिंग में तो 16, 17, 18 तक कर सकते थे आप आसानी से। 25 में जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े तो वो तो 10 भी करेंगे तो बोलेंगे बहुत कर लिया। और जो बच्चे अच्छा कमांड होगा 20 कर लिए होंगे ना, बहुत अच्छा इनफ है। मतलब पेपर मैंने देखा था CHSL के लेवल से अप करके इसमें रीजनिंग पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है ना, अब मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आपका देखो, मैथ्स में सबसे पहले तो आपको टाइम एंड वर्क पे फुल कमांड होना चाहिए। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक MDH से, कोई आदमी 10 आदमी किसी काम को 6 घंटा में किया, और कितना 6 घंटा में किया। ठीक है ना, उधर भी दे रखा हुआ इतना इतना घंटा में किया। ठीक है, मैन हो गया, डे दे दिया और आवर दे दिया आपको। ठीक है ना, 10, 5, 6 दे दिया। उधर भी आपको मैन दे देगा, डे दे देगा, आप पूछ लेगा हाउ मेनी आवर्स इट विल कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है ना, ऐसे सिंपल MDH फॉर्मूला से पूछेगा। ठीक है ना, तो वो एक क्वेश्चन कर लेना। और एक क्वेश्चन मेरा था क्या,
मेरा क्वेश्चन क्या था, ये तो एमडीएच वाला एक क्वेश्चन था। दूसरा था कि मान लीजिए कोई मैन है, ए की एफिशिएंसी दुगनी है किससे, ए की एफिशिएंसी दुगनी है बी से, ठीक है ना। ए की एफिशिएंसी दुगनी है बी से, दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि बी उस काम को छोड़कर चला जाता है, बी उस काम को छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कि ए कितने दिनों में वो काम को करेगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, मगर कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से इजी होगा, मगर कुछ कुछ जो शिफ्ट में ना लेंदी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप रूल नहीं जान रहे हो बोर्ड मास का, और आपको कैलकुलेटिव लग रहा है, स्किप करके दूसरे क्वेश्चन में चले जाओ, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है ईजी वाला, वो भी ध्यान रख लेना। और साथ में आपको फ्रैक्शन रिडक्शन से एक आध क्वेश्चन शायद देखने को मिला है, ठीक है ना। तो मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन थे उसमें से 10, 12, 15 तक आराम से कर लेते। और उसमें एक और, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन टफ पूछा जा रहा है, किसी में आसान होगा, मगर मेरे शिफ्ट में बहुत टफ पूछा गया था, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री देख लेना, जो क्वेश्चन आपको ईजी लगे ना, पहले सारे को देख लिया करो कि कौन सा आसान है कौन ईजी है। सबसे पहले आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश में तो इंग्लिश करना, सबसे पहले जीके में कंफर्टेबल हो जीके करना। पहले इंग्लिश जीके आसानी से कर लेना, पहले इंग्लिश जीके और क्या रीजनिंग कर लेना। अगर आप इस सबको 15-20 मिनट के अंदर समझा देना पूरा, कम से कम आधा घंटे के अंदर ये तीनों खत्म कर देना। अगर ये काम कर लिए तो आप आराम से मैथ्स को आराम से कैलकुलेट करते रहो, ठीक है ना। आधा घंटा इंग्लिश अच्छी होगी, 10 मिनट काफ़ी है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, मान लीजिए 15 मिनट काफ़ी है, 15, 10, 25 मिनट इधर हो गए। और आपका जीके तो नोन अननोन है, अगर जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 5 मिनट उसके लिए काफ़ी है। 30 मिनट इधर, और 10 क्वेश्चन तो आपके आ रहे हैं किसके, कंप्यूटर के। सिंपल सा एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के सिंपल से पूछ रहे हैं। फाइल कॉपी किधर कर, किस वर्ड से हम कॉपी करेंगे, किसी चीज़ को कैसे पेस्ट करेंगे, इसका शॉर्ट की पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो कम से कम 10 में से 5 प्लस तो आसाम से कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, उसको छोड़ो, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन कर लोगे। अब बारी है मैथ्स की, तो कम से कम 35 से 40 मिनट आपने इसमें ख़त्म कर दिया, ठीक है। इतना को सॉल्व दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। अब बात आता है आपका मैथ्स का। तो मैथ्स में आसानी से धीरे धीरे करते रहो, जो आसान क्वेश्चन उसको बना दो। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे, 12-15 तक आप आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। ईजी वे में कर लोगे। एक क्वेश्चन दूध पानी वाला आया था, वाटर और मिल्क वाला आया हुआ था कि 80% मिल्क, मान लीजिए कोई 80% मिल्क है, 20% वाटर मिलाया जाता है उसमें, तो उसको बता दो कि अब कितना, उसको 100% कितना प्योर मिल्क बचा। इस प्रकार का क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से एक क्वेश्चन जरूर था, ठीक है ना। तो वो भी जो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे रिव्यू जो है ना, इस सारे मैंने जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में बता रहा हूँ। बस आपको टॉपिक 2-3 देखना है, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है ना। इतना कर लोगे। और हाँ, 1-2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आएंगे, आसान होंगे, ठीक है ना। मेंसुरेशन से आएंगे, बहुत आसान होंगे। उसमें आपको कभी क्या कर दिया जाएगा, कभी आपको किसी चीज़ का एरिया पूछ लेगा, कभी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ लेगा, चाहे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूछ लेगा। आसान क्वेश्चन होता है, सारा रेडियस उडियस दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। वो आसानी से कर लोगे। और ट्रिग्नोमेट्री का किसी में 1 पूछा रहा है, किसी में 2, तो जिसमें 2 पूछा जा रहा है तो एक क्वेश्चन आसान होंगे, एक हार्ड होंगे। मगर अगर किसी क्वेश्चन को आपको आता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो पहले उस क्वेश्चन को ट्राई करो जो इजी है। तो पहले सारे 10 होंक के 10-12 क्वेश्चन कर दो, उसके बाद फिर आ जाओ अपने जो क्वेश्चन को लग रहा है कि हम कर सकते हैं, टाइम का जो, उसके बाद करते रहो। अगर आप 35 मिनट 40 मिनट, मान लीजिए 40 मिनट में आपने रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और आपने ये कर दिया ना कंप्यूटर, तो भाई साहब आपके पूरे कितने टाइम बचते पता है? टोटल कितना टाइम मिलता है आपको? 90 मिनट मिलता है। 40 मिनट में ये होंक दिए ना, तो 50 मिनट मैथ्स आसानी से 20 क्वेश्चन आसानी से तोड़ फोड़ दोगे सीधा, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना, जो चीज़ आसान लगे उसको पहले करना है, उसके बाद में फिर फेज करना है। ऐसे आपको डिमोटिवेट मत, मान लो कि मैथ्स आप बनाए, आपको 50 मिनट लग गए, उसमें 60 मिनट, आप पूरा दिमाग खराब हो जाएगा आपका कि अरे यार अब इसमें लग गया, उसमें जल्दी जल्दी करते हैं। तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपका क्वेश्चन जो है गलत पढ़ना स्टार्ट करोगे फिर। तो जो आसान लगता है उसको पहले कर लो, टाइम ज़्यादा बच जाएगा, तो आपको और मोटिवेट, या मैंने कर लिया, आप फिर मैथ को फोड़ दोगे सीधा। यही एग्जाम निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक। और कभी जो बच्चे, एक चीज़ और, कटअप का वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है ना। और जो बच्चे, बस इतना ही जान लो कि 65 प्लस जो सही किए ना,
65 क्वेश्चन ही किया, 65 के 65 सही है। समझो तुम्हारा मेरिट लिस्ट क्या फाइनल लिस्ट में तुम्हारा नाम आने वाला है, ठीक है ना, टेंशन ना लो। और कटअप का भी वीडियो बनाऊंगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। और एग्ज़ाम बहुत ही सही जा रहा, अच्छा हो रहा है, और साथ में पेपर का लेवल अच्छा है, ठीक है ना। तो मेहनत करके आना, जो भी क्वेश्चन होगा उसको तुक्का मत मारो, वरना रिजल्ट नहीं आ पाएगा। निगेटिव मार्किंग ध्यान रख लो 0.50 है, मतलब एक क्वेश्चन पे आधा नंबर खत्म, सीधा एक क्वेश्चन पे आधा नंबर खत्म। इसलिए ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग से बच के रहना, बस यही बोलूँगा। तो यही पूरा फुल रिव्यू था। अगर चैनल पे नया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मैं खासकर इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, क्लास जेई और क्लास 11 12 का भी पढ़ाता हूँ। साथ में अब से मैं अर्थमेटिक मैथ्स भी स्टार्ट करूँगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। अभी थोड़े से पता है फेस्टिवल का टाइम है, तो थोड़ा सा वीडियो नहीं आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मेरे सारे दोस्तों से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर से ज़रूर आपको सिखा के छोड़ूंगा। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।